प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आरंभिक चर्च में बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी चीजें जो थीं, वो जो है कई शिक्षाएं जो हटा दी गई, कई शिक्षाएं जोड़ दी गई, कई बातें जो हैं ऐसी थीं जो हमें नहीं मालूम पड़ रही थी। और प्रभु की सहायता से, प्रभु की आत्मा की सहायता से इन दिनों में हम उनके अध्ययन कर रहे हैं। और आज एक और महत्वपूर्ण अध्ययन जो है वो ये कि कलीसिया में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे जो है लोग परमेश्वर के नाम से जुड़ गए, और वे कलीसिया में उन्नति के कारण नहीं वरन डिस्ट्रॉय करने के कारण हो रहे थे। वे कलीसिया को नुकसान पहुंचा रहे थे। और बहुत सारी जगह स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा जो है मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय पहाड़ी उपदेश को खत्म करा इस बात से कि तुम मुझसे कहोगे कि मैंने प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, आश्चर्य कर्म किए, भविष्यवाणियां करी, और मैं खुल के कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। सो प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात की शिक्षा वहां पर देते हैं। फिर मत्ती रचित सुसमाचार 24-25 अध्याय में, और फिर चेले लोग, और फिर पौलुस इन बातों की शिक्षा देता रहता है। यूहन्ना अपनी पत्री में, और मैं एक जगह से पढ़ रहा हूं, वो है तीतुस का पहला अध्याय और 10वीं आयत से। पौलुस यहां तीतुस को समझाते हुए कहता है, यहां यूं लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले, विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन जो उन्हीं में का भविष्यवक्ता है कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। और पौलुस जो है ये कहता है, सावधान रहे, ये लोग इस प्रकार के हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है उनके बारे में ये भी बताते हैं कि इनको कैसे पहचाने। मैं जल्दी से वो जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में अपने विषय में कहा, उसका हिस्सा जो है हम इनको जांचने में, परखने में लगा सकते हैं। सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु उनकी आत्मा में जो है अपना आत्मा समवाता है, पवित्र आत्मा, जो झूठे लोगों में नहीं होता। तीसरा, प्रभु ने अपनी देह और अपने शरीर, अपनी देह और लहू इन लोगों के लिए भाया। तो जब प्रभु भोज के ये संगति करते हैं तो श्राप नहीं, आशीष आती। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, चौथा महत्वपूर्ण चीज, इनके कार्य। प्रभु 7वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में, पौलुस यहाँ आगे यूहन्ना भी बोलता है, इनके कार्य, इनके फल, इनके कार्य जो है इनके परिवार से
इनके जीवन साथियों से, बच्चों से, अड़ोस पड़ोसियों से, दूसरे लोगों से, जहां ये ऑफिस में काम करते हैं वहां से मालूम पड़ते हैं। चौथी चीज, पांचवी चीज जो है, जब ये प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन दोनों तरीके से, शैतानी लोग शैतानी तरीके से और प्रभु के लोग प्रभु के तरीके से। पांचवी बात। छठी बात, प्रभु के लोग, प्रभु इनको बता देता है। छठी बात। सातवीं बात, शैतान स्वयं जानता है कि कौन उसके लोग हैं और कौन उसके विरुद्ध है। और सातवीं बात, स्वयं पिता जानते हैं, स्वयं पिता जानते हैं कौन पिता की ओर से और कौन उसके विरुद्ध में। ये 7 बातें तो हैं। सो हम इनको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। हर भविष्यवाणी करने वाला, जैसा हमने देखा कि शैतान भी भविष्यवाणी करता, वो बच्ची पौलुस और सिलास के लिए भविष्यवाणी कर रही थी। ये लोग वचन भी प्रचार करते हैं, ये लोग आश्चर्य कर्म करते हैं। इवन यदि प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय देखें तो मरे हुओं को हीलिंग मिनिस्ट्री इन्होंने कर दी और स्वर्ग से तारे गिरा दिए। ऐसा जबरदस्त। और जो लोग सिर्फ चमत्कार को नमस्कार ये फार्मूला अपनाए हुए, वे बड़ी जल्दी गिरते हैं, वे बड़ी जल्दी गिरते हैं। सो बाइबल इस विषय में हमें बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये जो फॉल्स टीचर जो हैं, जो जिनके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताया और प्रभु यीशु मसीह जो है इनके बारे में फिर चेलों ने, और आज तक ये जो है महत्वपूर्ण हिस्सा जो है लिए हुए हैं। और जो है प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग इन बातों को सीख लें। जैसा जो हिस्सा हमने पढ़ा वो तीतुस का पहला अध्याय 10 से 16 आयत तक। और ये जो है एक नहीं, ये कई व्यक्ति भी हो सकते हैं और ये शैतान के जो है वश में होते हैं, ये शैतान के वश में होते हैं, जो लोगों को जो है भ्रम में डाल देते हैं, झूठी शिक्षाएं जो है ये देते रहते हैं। और जैसा हमने देखा कि ये परमेश्वर के वचन को जो है, बाइबल को जो है शैतानी तरीके से, और ये विरोधी होते हैं, ये परमेश्वर की बातों को जो है बड़ी चतुराई से जो है बदल देते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक ओरिजिनल ट्रेन का ट्रैक है और शैतान ने उसके चारों ओर करीब 33-34 करोड़ ट्रैक बना दिए। 1-2 लाख नहीं, 1-2 हजार नहीं, 33-34 करोड़ के लगभग ट्रैक थे। तो सही ट्रैक को पकड़ना हमेशा एक मुश्किल भरा काम, और जो है ये जो है पावरलेस के अलावा पौलुस जो बोलता है कि ये फॉल्स टीचर तो हैं, ये जो है निर्दोष नहीं। इनके लिए जो ग्रीक मेटियोलॉजस, मेटाओस, खोखले, झूठे, और ये जो है पब्लिक को भरमाने वाले डिसीवर्स है, क्योंकि इनका पिता जो है
वो शैतानी है, शैतानी है। और स्वयं की बड़ाई करना, स्वयं की बड़ाई करना, और जो है दूसरों के विचारों से खेलना। और यहां लिखा है ज्यूस कनेक्शन, मतलब वे जो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ इनकी संगति। ये नाम तो प्रभु का ले रहे हैं, लेकिन है टोटली अलग, है टोटली अलग। सो प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है कि इनको पहचाना जाए। और जैसा मैंने वो 7 पॉइंट बताए, 7 पॉइंट बताए, इनके काम विशेष करके वहां से इनके फल जो है वहां से मालूम पड़े कि ये क्या प्रतिफल ला रहे हैं, क्या प्रतिफल ला रहे हैं। और कई बार ये शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं होने देते हैं, या नहीं चाहते कि लोग उनके बारे में जाने। लेकिन जैसा मैंने बताया कि प्रभु का वचन बोलता है, उन 7 पॉइंटों के अंतर्गत इनको टटोलें। और फिर हो सकता है आप इनके विचारों से जो है सहमत हो या ना हो, सहमत हो या ना हो। और इनका जो ध्यान है वो पैसों की ओर है। नाम प्रभु का, लेकिन हर तरफ पैसा पैसा और पैसा, ये इनके टारगेट रहते हैं। और ये जो है लिखा है, जैसा पौलुस ने लिखा है, ये परिवार के परिवार बिगाड़ देते हैं, ये परिवार के परिवार बिगाड़ देते हैं। और जो है जो लोग परमेश्वर से इतने नहीं जुड़े हैं, वे बड़ी जल्दी इनके झांसों में आ जाते हैं, और कई अपना जीवन जो है समाप्त कर चुके हैं। और हमेशा हमेशा आलस और झूठ और जो है बुराई, ये इनके आधार है। इनके फॉल्स डॉक्ट्रिन से, जैसे हमने इनकी शिक्षाओं से, इनके एटीट्यूड से, और इनकी कंट्रोवर्सी से, इनके विश्वास से, इनके उद्देश्य, इन सारी चीजों के अलावा जो मैंने आपको 7 चीजें बताई, वो प्रभु यीशु मसीह ने बताई, वो प्रभु यीशु मसीह ने बताई। कई व्यक्तियों के विचार की, जैसे ये देखें कि जो है पिता ने पुत्र को सृष्टि के आरंभ में बनाया, इनका विचार। और इनका विचार कि प्रभु यीशु मसीह जो है पिता से छोटे हैं, पिता से छोटे हैं। और देखें, ये वो सारी चीजें, ये वो सारी चीजें जो है, जो दिमाग में भरा है, जो दिमाग में भरा है वो हृदय में है, और जो हृदय में है वो पेरीफेरी में है, अंगों में है। और जो डेडली डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है इनके, ये बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं जिनका आधार बिब्लिकल होता है। जैसे मैंने बताया कि व्यभिचार करने वाले बोलते हैं अब्राहम की 3 पत्नियां, याकूब की 4 पत्नियां, मूसा की 2 पत्नियां, और फिर उसके बाद में
दाऊद की तो 30 पत्नियां और सुलेमान की 700 पत्नियां और 300 रखेलियां। बोले ये क्या है, ये क्या है? फिर शराब पीने वाले प्रभु यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, इसमें क्या बुराई? और फिर जो है वो डेडली डॉक्ट्रिन, वे सिद्धांत, रेफरेंस उन्होंने बाइबल के दिए, बाइबल के दिए, और जो है लेकिन उनके महत्व अलग थे। और चर्चों में भी फॉल्स टीचर की कोई आज भी कमी नहीं है। 2000 साल बाद, 2000 साल बाद भी चर्चों में इनकी कोई कमियां नहीं है। ये आज भी पाए जाते हैं, ये आज भी पाए जाते हैं। सो दोस्तों, जैसे शैतानी लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मेल कराने नहीं, वरन तो मेरे कारण जो है राष्ट्र, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे, एक राज्य दूसरे राज्य पे, एक जाति दूसरी जाति पे, सास बहू के, बेटा पिता के विरुद्ध हो जाएगा। तो किसी ने कहा कि सबसे बड़ा आतंकवादी तो कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो मेल की बात नहीं, जो बिना मेल की बात करता है। सो ये सोच देखिए है बिब्लिकल रेफरेंस, लेकिन जो है जैसा दिमाग वैसा हृदय और वैसी पेरीफेरी में सारे कारण। सो प्रभु इनको जज करने में हम सब की सहायता करें और मृत्यु तक हम प्रभु के प्रति वफादार, प्रभु के प्रति वफादार। और मैं बोलता हूं कि जिस दिन हमारी मृत्यु हो उस दिन ये 7 चीजें हमसे अलग हो। नंबर 1 प्रभु का वचन, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 आराधना, नंबर 4 प्रभु की संगति, नंबर 5 प्रभु भोज, नंबर 6 धन्यवाद, नंबर 7 गवाही। ये उस दिन बंद हो, उस दिन समाप्त हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो, क्योंकि उसके पहले तो प्रभु चल ही रहे, प्रभु तो आगे भी रहेंगे, प्रभु तो आगे भी रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन से प्रभु की ये गवाही होनी चाहिए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस अंतिम युग में प्रभु शैतान और शैतानी लोग, शैतानी आत्माएं, शैतानी ताकत भरपूर से कार्य करती, और इनका टारगेट आपके लोग, आपके भवन यहां होते हैं प्रभु। और आपके वचन के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा और भविष्यवाणी के द्वारा, अन्य अन्य भाषाओं के द्वारा और प्रभु कई चीजों के द्वारा वे आपके सीधे भेड़ बकरियों को भटका देते हैं। प्रभु सहायता करें, मदद करें कि हम आप में अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य पाए जाए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.